मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ द्रौपदी का स्वयंवर को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 16 द्रौपदी का स्वयंवर। द्वापर युग में जब पांडु पुत्रों को कई साल का वनवास हुआ और वनों में रहते हुए पांडवों को कई महीने बीत गए थे। उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की पुत्री यानी बेटी द्रौपदी, जिसे पांचाली के नाम से भी जाना जाता था, उसके स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। एक चक्रा नगरी के बहुत से ब्राह्मण स्वयंवर देखने और दान दक्षिणा पाने की आशा में वहां जा रहे थे। पांडवों ने माता कुंती से वहां जाने की इच्छा प्रकट करी। पांचों पांडव माता कुंती को साथ लेकर पांचाल देश पहुंच गए। पांडवों ने ब्राह्मण वेश धारण कर रखा था, अतः उन्हें कोई पहचान नहीं सका। वे एक कुम्हार के घर में टिक गए। स्वयंवर का दिन आ गया। राजधानी को खूब सजाया गया। देश विदेश के राजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए थे। सभी के स्वागत सत्कार की उचित व्यवस्था वहां पर की गई थी। स्वयंवर मंडल में एक बृहत्कार धनुष रखा हुआ था। और बहुत ऊंचाई में एक मछली टंगी थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र तेजी से घूम रहा था। राजा द्रुपद की ओर से घोषणा की गई, जो मछली की परछाई को देखकर धनुष से तीर छोड़कर पानी मछली की आंख को भेद सकेगा, यानी तीर मछली की आंख में मारना था, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाई, यानी उसी से द्रौपदी की शादी हुई। एक एक करके राजा और राजकुमार आगे आए और उन्होंने मछली की आंख पर निशाना लगाने का प्रयास किया, पर किसी को भी सफलता नहीं मिली। साथ में सभी में उदासी छा गई, यानी जितने भी लोग सभा में मौजूद थे वो सब उदास से निराश से हो गए। तभी कर्ण भी मछली की आंख पर निशाना लगाने लगे, तो आगे बढ़े, वह भी सफल नहीं हुए, यानी वो भी मछली की आंख में निशाना नहीं लगा पाए। उसी समय ब्राह्मणों के समूह में से ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन आगे आए। उनके खड़े होते ही सभा में कोलाहल मच गया। तभी अर्जुन ने धनुष हाथ में उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। अर्जुन का तीर मछली की आंख में जा लगा। ब्राह्मण मंडली हर्ष यानी खुशी से जय जयकार करने लग गई। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में जयमाला पहना दी, जिसे देख अन्य राजा उनमें शोक की लहर दौड़ गई, यानी जो दूसरे राजा थे वो दुखी हुए। उसी स्वयंवर में कृष्ण और बलराम भी आए थे। कृष्ण ने राजाओं को समझाया। उन्होंने धीरे से बलराम से कहा, भैया हो ना हो यह अर्जुन ही है, वरना वध के लक्षाग्रह से बुआ कुंती समेत पांचों पांडव बच निकले हैं। उधर राजाओं का विरोध देखकर भीम बाहर गए और एक विशाल पेड़ उखाड़कर लाठी की तरह कंधे पर रख लिया। वे अर्जुन की बगल में जाकर खड़े हो गए। यह देख राजाओं की हिम्मत जो उनका साहस था वो टूट गया। अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर कुम्हार के घर की ओर चले। जब द्रौपदी को यह पता चला कि उनका वरण करने वाला योद्धा वीर अर्जुन ही है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न पूरी जानकारी पाकर बहुत खुश हुआ। जब उसने अपने पिता को यह समाचार सुनाई, तो पूरा राज परिवार आनंद में डूब गया। राजा द्रुपद की इच्छा पूरी हुई। अब महाबली अर्जुन मेरी पुत्री के पति बन गए हैं और फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे कोई चिंता नहीं। यह सोचकर उन्होंने चैन की सांस ली और खुशी खुशी अपनी बेटी और दामाद को विदा कर दिया। इस पाठ ने हमें सिखाया कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए चित्त की एकाग्रता भी आवश्यक होती है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये पाठ भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।